ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 से 24 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन अगर साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलना, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये कारकत्व कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का जो गोचर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा के गोचर को समझने के लिए आने वाले सप्ताह की गाइडेंस के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है, और इसी आधार पर साप्ताहिक राशिफल दिया जाता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से उसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 18 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास, और 20 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे वो 2 शुभ ग्रहों के साथ होंगे, जिसमें से एक शुक्र है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, एक गुरु हैं जो आपके धनेश और पंचमेश हैं, और एक खुद चंद्रमा है जो भाग्येश है। वैसे तो अष्टम में चंद्रमा का स्थिति अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 शुभ ग्रह साथ में हैं, ये कुछ एरियाज में आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। पहला गजकेसरी योग बन रहा है, जिसमें लक्ष्मी स्थान के स्वामी यानी कि चंद्रमा और गुरु, और धन स्थान के स्वामी अष्टम में है। तो ये अचानक से बड़े धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है, गुप्त धन की वृद्धि। और क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से पैसा, और क्योंकि विपरीत राज्यों बना रहे हैं तो कुछ फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ कार्य, पैतृक संपत्ति से लाभ। इवन 10वें से 11वें में इतने ग्रहों का जमावड़ा और अष्टम में इतने ग्रहों का जमावड़ा, कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं जीवन में। कुछ बाधाएं जो आ रही थी उनका निवारण करने का मौका मिल सकता है, और जॉब चेंज करने का भी बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, यानी कि अनकन्वेंशनल तरीकों से अपने लिए लाभ कमाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन ये तो है कि चंद्रमा अष्टम में बहुत अनिश्चितता लाते हैं, और यहाँ से सारे ही ग्रह दूसरे घर को देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, वाणी पर कंट्रोल करेगा, और मन बहुत इनसिक्योर और अनस्टेबल रहेगा। किसी पर विश्वास नहीं कीजिएगा और किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट भी मत रहिएगा, किसी की बातों में बहुत मत आइएगा। नवांश कुंडली बता रही है टाइम धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा बहुत मत कीजिएगा, कलीग्स आदि पर। बिजनेस की जहाँ तक बात है, प्लानिंग पर काम कीजिए। अभी लग रहा है प्लानिंग में थोड़ी कमी रहती है। लव लाइफ, एक ही बात कहूँगा मैं कि अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, कमी है इसमें बहुत। वैवाहिक जीवन, कोई छोटी मोटी बात हुई थी तो उसको भूल कर आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स, आप पहले अपने आप को ना समय देना शुरू कर लिए। अपने आप को समय का अर्थात है कि अपने आप को एक टाइम टेबल में बांधिए। अभी बहुत अव्यवस्थिता लग रही है आपके लिए कि चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हैं। अपने जीवन को थोड़ा सा मोल्ड कीजिए एक टाइम टेबल में। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, नेत्र विकार, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका 6ठा घर बली है। मानसिक रूप से चिंताएं बहुत रहेंगी, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज धन प्राप्ति के लिए तो अति शुभ है, अति शुभ। 20 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, कर्क में, खुद की राशि में, और 23 तारीख सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। अब 21 तारीख को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, इसीलिए वो बहुत टाइम बिताएंगे चंद्रमा के साथ, तो शुक्र को भी यहीं पे अंकित कर लेते हैं। क्योंकि
जैसा मैंने कहा बहुत टाइम बिताएंगे यहाँ पे वो चंद्रमा के साथ। तो नवम भाव में पहला तो चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है, वो अष्टम से निकल गए तो और भी अच्छा है। और यहाँ पे खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। यहाँ पे वो शुक्र के साथ हैं जो आपके सप्तम के स्वामी हैं, तो ये विवाह का योग बनाता है क्योंकि सप्तमेश लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में है। बिजनेस में वृद्धि बहुत दिखाता है। और क्योंकि यहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी बुध के साथ बैठे हैं, तो पुनः बहुत बड़ा धन का लाभ। और क्योंकि बुध अष्टमेश है तो ये अचानक से धन का लाभ भी दिखाता है। तो हफ्ते का ये भाग भी अच्छा है। 3 शुभ ग्रह नवम भाव में है। अब मैं कई बार बताता हूँ कि चंद्रमा की शुभता पक्ष बल पर बहुत निर्भर करती है। तो पक्ष बली तो नहीं है चंद्रमा, लेकिन स्थान बल उनको मिला हुआ है क्योंकि अपनी राशि में है, इसलिए अच्छे हैं और 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठे। तो हफ्ते का ये भाग जो है मध्य भाग, भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है, भाग्य बहुत साथ देगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। और सारे ही ग्रह भाग्य स्थान से पराक्रम के भाव को देखेंगे, तो कुछ अलग करने की इच्छा, कुछ बदलाव करने की चेष्टा और अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का बल भी प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय कुछ बड़ा करने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस पेशेंस रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि एक्सेप्टेंस, जो गलतियाँ हुई हैं हो रही हैं उनको मानिए पहले। लव लाइफ, बैठकर बातचीत कीजिए एक दूसरे के साथ कि क्या दिक्कत है, कहाँ गड़बड़ी है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सेम चीज़ कहूँगा कि जो बेसिक्स होते हैं ना, प्यार मोहब्बत ट्रस्ट, उन बेसिक्स में कमी आ रही है, उनको ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। अपनी संगत को बदलिए, अपने कार्यशैली को बदलिए, बहुत काम आएगी ये चीज़ें। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द, हार्मोनल इश्यूज और स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि थोड़ा सा अपने दुश्मनों से बच के रहें। जो गुप्त शत्रु है ना, यहाँ पे बहुत एक्टिव रहेंगे, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। 23 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे तो अच्छा माना जाता है। नवम के स्वामी है तो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। पहले अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे केतु के साथ है, सूर्य के साथ है, अमावस्या दोष, ग्रहण दोष लग रहा है। अगर दशा अच्छी चल रही है तो जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत एप्रोप्रिएट टाइम है कि जॉब चेंज आपकी हो जाए। और यहाँ पे सडनली चीज़ें बहुत आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष, चंद्रमा केतु ग्रहण दोष, केतु सूर्य ग्रहण दोष, 10वें घर में ये सब होना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे अगर समय अच्छे नहीं चल रहा, कंपनी में आपकी कुंडली में समय अच्छा नहीं चल रहा, तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में बहुत गड़बड़ हो सकती है। आपसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिसको हम कहते हैं ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक। स्पेशली जो लोग ट्रांजैक्शंस बेस्ड काम करते हैं, या ऐसा कुछ काम है जो बल्कि आप लास्ट इन द लाइन है कि भाई आपने वो कर दिया, फिर वो आगे बढ़ गया काम, फिर उसको ठीक नहीं कर सकते। बहुत केयरफुल रहेगा। कस्टमर हैंडलिंग करते हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। कुछ लोगों की यहाँ पे सडनली जॉब जा भी सकती है। 10वें घर में इतना सारा प्रभाव, अगर कंपनी के हालात ख़राब हैं तो कुछ लोगों की जॉब जा भी सकती है। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। हफ्ते का अंतिम भाग सबसे कष्टकारी रहेगा। यहाँ पे इतने सारे ग्रहण का प्रभाव, अमावस्या का प्रभाव 4थे घर पर है, यानी कि घर में भी थोड़ा कलह कलेश, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ेगा और इमोशनल लेवल पर बहुत अनिश्चितता रहेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत अनिश्चिततापूर्ण टाइम रहेगा, समय को सरलता से बिताएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वैसे तो सब ठीक है, लेकिन फोकस की कमी बहुत रहेगी। वैसे तो सब ठीक है, मतलब कि जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए सब ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत ईजी नहीं रहेगा। बिजनेस में ना आपको बदलाव करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अभी लग रहा है चीज़ों को बहुत ईजीली आप ले रहे हैं, जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। लव लाइफ, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं और बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके कारण रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है। वैवाहिक जीवन, जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, बहुत दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, थोड़ा एक्टिव रहिए, बहुत इनएक्टिवनेस दिख रही है आपके पार्ट पर,
थोड़ा एक्टिव रहना शुरू कर दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अनिश्चिततापूर्ण जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।